subscribe to our channel, watch each video till the end, and don't forget to hit the bell icon for daily lectures. Let's make math your new favorite subject. तो बच्चों कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप लोग का प्रेप लर्न पर। और आज हम कर रहे हैं मैथ्स की क्लास। मैथ्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसलिए बिल्कुल लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। प्रॉफिट क्योंकि ये लॉस वाले चैप्टर चैप्टर में आज इतना आगे बढ़ाएंगे। इम्पॉर्टेंट है कि सिर्फ आप अभी एग्ज़ाम के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करेंगे, बल्कि आगे जो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देंगे वहाँ भी इसका यूज़ आता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो ना भूलिएगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, जिससे बीच में आपको डिस्टर्ब ना होना पड़े। और हम डेली के बेसिस पे आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, इसलिए बेल आइकॉन का भी बटन दबा दीजिएगा। और अभी हम आज करने जा रहे हैं क्लास 8 के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर। सिर्फ क्लास 8 क्या, आप क्लास 7 के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इस चैप्टर को, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सेम रहने वाला है। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए लास्ट तक देखिए। करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की। किसकी बात करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस कई टाइप के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन सबसे पहले हमको कुछ बेसिक चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि प्रॉफिट क्या होता है। बहुत ही बेसिक से हम करेंगे प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज़ प्रॉफिट एंड व्हाट इज़ लॉस। क्या होता है? मार्केट में तुम कोई पेन खरीदने के लिए गई। मार्केट में तुम कोई पेन खरीदने के लिए गई और वो पेन तुमने 10 रुपए की खरीदी। कितने की खरीदी? 10 रुपए की खरीदी। मार्केट में अभी आवाज़ आ रही है? सपोज तुम मार्केट में गई और मार्केट में कोई पेन तुमने 10 रुपए का खरीदा, लेकिन ये जितने का तुमने खरीदा, जो तुम्हारा परचेज जो तुमने किया, ठीक है, जो तुमने किया, कितने का किया? 10 रुपए का ये पेन तुमने परचेज किया। उसके बाद में इसको परचेज करने के बाद में तुमने किया किसी दूसरे को उस पेन को 15 रुपीज़ में बेच दिया, सेल कर दिया उसको सेल। तो तुमने जो ये परचेज किया है, ये तुम्हारा बन जाएगा क्या? कॉस्ट प्राइस। क्या बन जाएगा? कॉस्ट प्राइस। जितने प्राइस पे तुमने सेल किया है वो बन जाएगा तुम्हारा सेलिंग प्राइस। चैप्टर को क्योंकि डाउट हो रहा है कि सही से आवाज़ वगैरह आ रही थी कि नहीं आ रही थी। ठीक है, जो चैप्टर हम आज शुरू कर रहे हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस का हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं आज। तो हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। व्हाट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस, ये क्या होता है, उसके बेस पे हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम जनरली बात करें, प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट क्या प्राइस। दूसरी बात अगर हम करें लॉस क्या है, तो लॉस है कॉस्ट प्राइस माइनस होता है। वो क्या कि क्या होती है? सेलिंग प्राइस क्या चीज़ होती है और कॉस्ट प्राइस क्या चीज़ होती है? कॉस्ट प्राइस क्या चीज़ होती है? ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सेलिंग प्राइस क्या चीज़ होती है और कॉस्ट प्राइस क्या चीज़ होती है। एक चीज़ समझ लो, जैसे तुम्हारे घर में एक टेबल है, कोई तुम्हारे घर में। अगर वो घर में तुम्हारे एक टेबल है तो उसको बनाने में, उसको मैन्युफैक्चर करने में, कुछ कंस्ट्रक्शन में उसके कुछ पैसा लगा होगा। तो उसके मैन्युफैक्चरिंग में उसके तो तुम पैसा लगा होगा,
जो पैसा लगा होगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो उसकी होगी, वही क्या हो जाएगी, उसकी कॉस्ट प्राइस आएगी, कॉस्ट प्राइस। सिमिलरली क्या होगा, अगर जब वो मेज़ तो बन के तैयार हो गई, कुछ सर्टेन उसमें कुछ लकड़ी का दाम रहा होगा, कुछ उसमें कील वगैरह जो ठोकी होगी, वो उसमें सजावट के लिए जो उसमें प्लाई वगैरह लगाया होगा, वो सब मिला के उसका कुछ कॉस्ट बना, ठीक है, वो बन गया क्या, कॉस्ट प्राइस। उसके बाद जब खरीदने के लिए तुम जाओगी और वहाँ पे उसको खरीदोगी, तो तुम जिस रेट पे तुम उसको परचेज करोगी, जिस रेट पे तुम उसको परचेज करोगी, वो क्या हुआ, उस शॉपकीपर के लिए वो उसका सेलिंग प्राइस हो गया, मतलब जिसने उसको बनाया था, उसको बनाने में जितना पैसा लगा वो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, और उसको तुम्हें बेचने में जो जितना पैसा उसने दिया वो उसका सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है, वो उसका सेलिंग प्राइस हो गया। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या होता है, उसका डिफरेंस समझ में आया। जो उसका मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट लगता है, कॉस्ट जो हुआ हमारा, वो हमारा क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस। और दूसरा केस क्या हुआ, जो उसका सेलिंग प्राइस है, क्या हुआ, जिसमें वो कोई चीज़ बेच रहा है, जो ओनर है या जो शॉप वाला है, जितने में वो उसको बेच रहा है। जनरली कॉस्ट प्राइस को सीपी से डिनोट कर देते हैं और सेलिंग प्राइस को एसपी से डिनोट कर देते हैं। यहाँ पे एक और केस आता है, यहाँ पर एक केस और आता है, केस 2। जैसे मैंने कहा कि एक टेबल का एग्जांपल लिया और उसको मैन्युफैक्चर जिसने किया उसी ने उसको सेल भी कर दिया, शॉपकीपर ने, मान लो, ठीक है। एक दूसरा चीज़ हम लेते हैं, जैसे मान लो तुम मार्केट में जाती हो और वहाँ पे तुमने कोई एक पेन खरीदी, ₹10 की तुमने कोई पेन खरीद ली, ठीक है, पेन की तुमने 10 रुपए की तुमने पेन परचेज कर ली, ठीक। वहाँ से परचेज करने के बाद स्कूल में गई, वहाँ पे तुम्हारे किसी फ्रेंड ने तो उसको देखा, उसको पेन अच्छा लगा, बोला कि पेन मुझे दे दो। तो तुमने क्या किया, बोला मैं ऐसे नहीं दूँगा, मेरा पैसा लगा है, मैं इसके बदले में पैसा दूँगा लगेगा। तो उसने कहा ठीक है, मैं पैसा दे देता हूँ। तो तुमने क्या किया, उस पेन को जो तुमने 10 रुपये में खरीदा था, वो 15 रुपये में उसको दे दिया, सेल कर दिया। तो उस केस में जितने में तुमने इस पेन को खरीदा था, वो क्या बन जाएगा, कॉस्ट प्राइस। भले वो तुमने खरीदा था तो तुम्हारे लिए वो शॉपकीपर के लिए तो सेलिंग प्राइस था, लेकिन तुम्हारे रिस्पेक्ट में क्या हो गया, वो कॉस्ट प्राइस। और जितने में तुमने उसको बेचा वो तुम्हारा सेलिंग प्राइस बन गया। क्या बन गया, सेलिंग प्राइस बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से कॉस्ट प्राइस क्या होता है और सेलिंग प्राइस क्या होता है। अब दो चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे भी। क्या क्या हो सकता है, मान लो तुम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 50 रुपीज़ की, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, 50 रुपीज़। तो ये अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और इस टेबल को वो बेच दे रहा है 100 रुपीज़ में, 100 रुपीज़ में, ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। अगर ये 100 सेलिंग प्राइस है और ये कॉस्ट प्राइस है, तो उसको बनाने में 50 रुपये लगे, लेकिन उसने उसको 100 रुपये में उसको बेचा, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, सेलिंग प्राइस जो है उसका ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस का कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। अगर प्राइस उसका कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास जितना उसने अपनी जेब से लगाया था उससे ज़्यादा उसको मिल गया, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट कितना हो रहा है, जो उसका सेलिंग प्राइस था और माइनस कॉस्ट प्राइस, क्या होगा, जो उसका सेलिंग प्राइस था और जो उसका कॉस्ट प्राइस है।
हो गया उसका प्रॉफिट। ठीक है। सिमिलरली क्या हो, अगर उसको बनाने में 50 रुपीज़ लगे लेकिन उसका सामान कोई खरीद नहीं रहा है, उसका सामान कोई खरीद नहीं रहा है, तो वो क्या सोचेगा कि अरे मैंने 50 रुपये लगा दिए लेकिन कोई ले ही नहीं जा रहा है। बहुत दिन बाद एक कोई कस्टमर आता है कि ये ठीक है, इसको मुझे 30 रुपये में ही दे दो। अच्छा ठीक है। तो शॉप ये सोचता है कि चलो पड़ा रहने से अच्छा है, मेरा 50 रुपये का नुकसान हो रहा है, मैं इसको 30 में ही उसको बेच देता हूँ। तो उसने 30 रुपये में उसको सेलिंग प्राइस उसका क्या कर दिया। अब इस केस में क्या हुआ, जो सेलिंग प्राइस है वो लेस हो गया कॉस्ट प्राइस से। क्या हुआ, जितने में उसने बनाया था उतने में उसको नहीं बेच पाया, उससे कम में बेच पाया। तो अल्टीमेटली जितना पैसा उसने जेब से लगाया था उतना पैसा उसको मिल नहीं पाया, उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, लॉस की। और टोटल लॉस कितना होगा, जो कॉस्ट प्राइस है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से दो चीज़ें हमारे पास हो गई, क्या, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। दोनों चीज़ें क्या है, समझ में आ गया, फ्यूजन तो नहीं है। ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या हम करते हैं, अब हम बात करते हैं प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज की। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है और लॉस परसेंट क्या होता है। ठीक है। तो एक चीज़, बेसिक चीज़ याद रख लो हमेशा कि प्रॉफिट और लॉस दोनों हम किस पे शो करते हैं, उस कॉस्ट प्राइस पे शो करते हैं। उसको बनाने है उस पे हम शो करते हैं। ठीक है, उस पे हम शो करते हैं। तो किसके रिस्पेक्ट में हमेशा प्रॉफिट या लॉस दिखाएंगे, हम कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में दिखाएंगे। तो अगर हम प्रॉफिट परसेंट की बात करें, अगर हम प्रॉफिट परसेंट की बात करते हैं तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस या दूसरे सेंस में हम कह सकते हैं प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ऑन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर है। सिमिलरली अगर हम लॉस परसेंट की बात करेंगे, लॉस परसेंट की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, ये लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगा, सी पी माइनस एस पी अपॉन सी पी इंटू 100। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ से एक और चीज़ देखते हैं हम लोग। तो हमारा फॉर्मूला निकला है, जैसे हमारा ये फॉर्मूला निकला है, लॉस परसेंटेज ऑन सी पी इंटू,
तो हम कह सकते हैं CP माइनस SP अपॉन CP इंटू 100, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन सेलिंग कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अगर दूसरे वे में कहा जाए कि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में हम लोग को या तो सेलिंग प्राइस दिया रहेगा या हो सकता है कॉस्ट प्राइस दिया हो, लॉस परसेंटेज दिया हो, दूसरी चीज़ पूछ ली जाए। तो यहाँ से हम एक चीज़ निकाल सकते हैं, इसको और इसको अगर हम लेते हैं, लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू क्या लेते हैं, CP माइनस SP अपॉन CP ले लेते हैं। तो अगर हम इस तरीके से करते हैं तो ये अगर इधर जाएगा तो लॉस परसेंटेज इंटू CP बन जाएगा इक्वल्स टू 100 CP माइनस बन जाएगा। हाँ, बनेगा कि नहीं? ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे इसको और देखते हैं। क्या हमने किया, लॉस परसेंटेज CP कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू क्या था हमारा, 100 इंटू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यही था हमने लिखा है अभी। ठीक है, तो अगर मैं लॉस परसेंटेज CP, इसको थोड़ा सा मैं खोल देता हूँ इसको, तो ये 100 CP माइनस 100 SP ये बन जाएगा। हाँ, ठीक है, अब इस SP वाले को मैं इधर ले आता हूँ, 100 SP इक्वल्स टू क्या हो गया, 100 CP माइनस CP इंटू लॉस परसेंटेज, ये बनेगा। ठीक है, यहाँ से अगर मैं CP को कॉमन ले लेता हूँ तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज 100 SP इक्वल्स टू ये आ गया। तो SP इक्वल्स टू क्या हो गया, CP इंटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन फॉर्मूला तैयार हो गया कि अगर हमको लॉस परसेंटेज और कॉस्ट प्राइस दिया हो तो हम डायरेक्ट इसका यूज़ करके क्या निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ अब देखते हैं। दूसरी चीज़ हम देखते हैं, अभी हमने एक और चीज़ देखा, क्या था, प्रॉफिट परसेंटेज था। वो परसेंटेज क्या था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। इसको हम CP इंटू प्रॉफिट परसेंटेज बोल सकते हैं। हो गया 100 SP माइनस CP बराबर क्या हो गया, 100 SP माइनस 100 CP। ठीक है, CP इंटू प्रॉफिट परसेंटेज। फिर से वही काम कर लेते हैं, 100 SP इक्वल्स टू क्या हो गया, 100 CP प्लस CP इंटू प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर से CP कॉमन है, CP इधर आया, 100 प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, 100 SP इक्वल्स टू, तो यहाँ से फिर से SP क्या निकल के गया, CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज वन। यहाँ पे अगर प्रॉफिट परसेंटेज और CPM को दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो हम सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है?